नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सभी क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन का ललन टॉप तरीका बताएं, जैसा कि यही क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि 10 का तो दिया हुआ है ये मान, कॉट का नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे। आप लोग बोलिएगा कि इसका हमको फॉर्मूला जो होता है कॉट थीटा बराबर 1/10 होता है, तो क्या इसको 1 करेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। तो वो सभी चीज आप लोग को नहीं करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, आप लोग देखते ही आंसर बता दीजिएगा कि हाँ ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि दूसरा जो हो जाएगा कॉट वाला हो जाएगा 3+2√2, क्योंकि एगो 10 का तो ये दिया हुआ था। कॉट का जो निकालेंगे वो इसका बस चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, बस हो गया। अब हमें घटाना है तो घटा देंगे तो माइनस माइनस ई कट गया, देखिए आंसर मिल गया ना। लेकिन क्यों ऐसा किए, काहे ऐसा हुआ, रेसिप्रोकल जब 1 करना था तो हम लोग सिर्फ चिन्ह चेंज करके कॉट क्यों पुरा दिए। वो सभी चीज आप लोग को हम वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में आप लोग को हम बता देंगे जब क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे तो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का ललन टॉप तरीका बताएंगे, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो आप लोगों को हम बहुत दिनों से करवा रहे हैं, और फिर भी अभी जो भी क्वेश्चन और बचा हुआ था वो भी आप लोग के सामने है, देखिए आके तैयार है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, ठीक है। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होगा। पहले तो बाद का कहानी बोला है कि हानि कितना होगा जब उसको कितना में बेचेंगे तो 330 में, ओके है। लेकिन क्या बोला है कि शुरू में अगर 16% के लाभ के साथ एक वस्तु को बेचते हैं तो 435 रुपया का विक्रय मूल्य होता है। अगर 16% का क्या होता है लाभ लेते हैं तो बेचते हैं कितना में, 435 में। मतलब एसपी कितना में करते हैं, 435 में करते हैं। कितना में, 435 में करते हैं। कब, जब 16% का लाभ लेते हैं। अब 16% का लाभ का मतलब क्या हुआ। अब देखिए कोई भी चीज का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100 होता है। कितना, 100 होता है। और लाभ ले रहा है 16% का, तो बेचेगा कितना में, अगर हम देखें तो 116 में बेचेगा। कितना में, 116% में। कितना में बेच देगा वो जो उस चीज को बेचेगा वो 116% में बेचेगा। आगे आगे अगर हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को, बेचेगा कितना में, 116% में, प्रतिशत में देखा जाए। लेकिन एक्चुअल में बेच कितना में रहा है, एक्चुअल में जो बेच रहा है वो 435 में बेच रहा है। यहाँ से बोल सकते हैं हम कि 116% का जो मान है वो 435 के बराबर है। कितना के बराबर है, 435 के बराबर है। अगर चलिए इतना समझ में आ गया तो अब आगे भी देख लीजिए इसी प्रकार से। 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का आप लोग बोलिएगा कि हो जाएगा 435/116। कितना हो जाएगा, 435/116। ये तो हमारा इतना हो गया। लेकिन कोई भी वस्तु का जो अपने आप में क्रय मूल्य होता है, आप लोग को हम जस्ट समझाए, क्रय मूल्य जो होता है कोई भी वस्तु का अपने आप में वो हमारा 100% होता है। कितना, 100%। तो हमें तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तब तो पता कर पाएंगे इस विक्रय मूल्य के बारे में कि कितना में बेचेगा कितना में नहीं बेचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं 100% का मान। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो हम 100 से गुना कर देंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा वो 100% का मान आ जाएगा। कितने परसेंट का मान आ गया, 100% का मान आ गया। अब देखिए इस पर कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन हमारा। इसका बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का, बस इस तरह से काटा पीटी करेंगे और हम लोग का जो है आंसर आके तैयार हो जाएगा। बस इसको काट पीटी कर लेना। ये जो हमारा है कितना से कट जाएगा, अगर 4 से काटे तो हम 4 से काटते थे 25 चौके 125 आ जाएगा। और इसको अगर 4 से काटते हैं तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 नमा 36, 29 बार में। इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो लास्ट में 5 दिख के लग रहा है कि ये हमारा जो है बिल्कुल कट जाएगा। कितना बार में, तो ये हमारा जितना भी कटेगा लास्ट में तो 5 ही आएगा, बिल्कुल हमारा 5 आएगा। तो 10 बार में काटेंगे तो 290 हो जाएगा ना, 10 बार में। और 15 बार में काटते हैं तो लगता है कि हो जाएगा। कितना बार में, 15 बार में। इसको हम गुना करके चेक कर लेंगे फटाक से। कितना, 29 गुना 15, 15 बार में ये कट रहा है कि नहीं, तो लगता है कि कट ही जाएगा, क्योंकि दुगुना करेंगे मानी 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा फिर 580। बिल्कुल हमारा ये 15 बार में ही कट रहा है। इसका मतलब इससे हमारा 15 बार में। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 25 गुना 15। जब 25 गुना 15 करेंगे तो 375 आ जाएगा इसका क्या, क्रय मूल्य। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 315। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 315 है। और अब बेचने का बात कितना में कर रहा है, अब जो बेचने का बात कर रहा है वो 330 में कर रहा है। कितने के नुकसान पे बेचना चाह रहा है वो, तो आप लोग बोलिएगा कि 45 के नुकसान पे बेचना चाह रहे हैं। कितना, 45 ही आएगा ना, घटाएंगे तो हाँ बिल्कुल 45 के नुकसान पे 45। अब परसेंटेज निकालना है तो नुकसान कितना का हो रहा है, 45 का। किस पे नुकसान होता है,
तो नुकसान हमेशा होता है करेमूल। तो करेमूल कितना है? 375 है। 375 परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे? 100 से गुना। कट जाएगा ये क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 25 25 का 25, या फिर बोले तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100। 12 12 3 15 बार में कट जाएगा 25 से। ऐसे भी देखिए यहाँ पे गुना किए थे तो 15 गुना 12 किए कट गया। यहाँ करेंगे तो 25 चौके 100। यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45। तो नुकसान जो हो गया 12 12 माइनस क्या लेते हैं? 12% लेते हैं। तो नुकसान कितना का होगा उसको? 12% का। तो 12% हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। मतलब इसको जो हो जाएगा टोटल 12% का नुकसान हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। ये जो आप लोग अभी क्वेश्चन करवाए हैं, ये जो क्वेश्चन आप लोग को सामने शो रहा है, ये हमारे एएलपी 2018 का पूछा गया है। कब? आप लोग चेक कर सकते हैं, ये 31/8/2018 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? एएलपी के एग्जाम में 31 अगस्त में पूछा गया प्रश्न है एएलपी में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम करवा रहे हैं मिक्स प्रीवियस ईयर है, और क्वेश्चन जरूर आप लोग को इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम आप लोग को देखिए ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग को हम 25 के भी एक क्लास में आप लोग को बताएंगे। 25 के भी पूरा इस तीनों शिफ्ट के बाद 26 को भी दिखाएंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया हमारी क्लास से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, और ऐसे भी नहीं भी दिखाएं तो आप लोग को खुद मैच कर लीजिएगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कौन कौन का क्वेश्चन मैच किया है। अब क्या है, इसके हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF इसका ज्ञात करना है। जब भी बटा वाला का HCF निकालना हो, जब भी बटा वाला का HCF निकालना हो, मतलब बोल सकते हैं भिन्नों का HCF जब भी निकालने का बात हो, आप लोग याद रखिएगा, भिन्नों का क्या निकालना हो? HCF। जो भी चीजें निकालना हो वही चीज निकालेंगे ऊपर वाला का सिर्फ। तो ऊपर वाला का मतलब अंश में जो चीज है अंश का कर देंगे HCF, अंश का HCF। HCF निकालने का बात बोला है तो अंश का HCF बटा, और उसका उल्टा अगर हम भिन्न का HCF क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, तो हम नीचे जो होना चाहिए वो हर का LCM होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर का LCM। यही पैटर्न पे आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अंश भिन्नों का HCF कैसे निकलेगा? अंश का क्या करना है? अंश का HCF और हर का LCM। अगर भिन्न का LCM लेना होता तो अंश का LCM बटा हर का HCF, उल्टा। ऊपर जो निकालना है वो ऊपर में और इसका उल्टा नीचे में। तो इस क्वेश्चन को कैसे हमें क्या निकालना है? हमें जो HCF निकालना है, मतलब इस तीनों का क्या ले लेंगे? HCF। तो 2 4 8 और 10 का HCF क्या हो जाएगा? आप लोग बोलेगा इसका सिंपल सा HCF जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कैसे? तो आप लोग HCF निकालने सिखा चुके हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है, फिर से तो नहीं सिखा सकते, इसे हम रिपीट कर देते हैं। जो भी विद्यार्थी अगर भूल गया होगा सीख सकता है। 2 को लिख सकते हैं 2 ही, 4 को क्या लिख सकते हैं? अब देखिए कैसे, थोड़ा सा 2 को लिख सकते हैं 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। HCF होता है जो तीनों में सब में मिलेगा, जो भी जितना भी नंबर, 4 गो नंबर था जो सब में मिल रहा है वही सब में क्या मिला? 2, मतलब HCF हो गया 2। मतलब ऊपर में तो 2 हो जाएगा बटा नीचे में। अब देखिए ऊपर में तो एकरा में है नहीं है, एकरा में है नहीं है, एकरा में 4 आया है ऊपर, मतलब 2 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसे अगर काटेगा भी तो इससे कम आएगा। इसका मतलब है एक ही ऑप्शन में है ऊपर में 2। आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हमारा ALP का पूछा गया प्रश्न, ऐसा नहीं कि कलर चेंज किए हैं तो इसलिए पूछा गया होगा, सबका हम कलर चेंज किए हैं, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन ये जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ LP में पूछा गया प्रश्न है ये भी। तो अब नीचे का क्या करेंगे? LCM निकाल लीजिएगा। तो LCM जब निकालिएगा तो 315 ही आएगा। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। वैसे हम LCM आप लोग को निकालने के लिए सिखा चुके हैं। यहाँ से फिर से अगर सिखाना चाहे तो बोलिएगा आप लोग, हम बिल्कुल LCM सिखा देंगे। और क्लॉक का क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार है। ठीक है, रीजनिंग के क्लास में आप लोग को क्लॉक का क्वेश्चन हम करवा देंगे। जो भी ALP में पूछा गया प्रश्न है, जो भी ALP में 2018 में जो भी क्वेश्चन आया है, सिर्फ और सिर्फ ALP में जो भी है क्लॉक का क्वेश्चन, रीजनिंग के क्लॉक का, वो सभी क्वेश्चन आप लोग के सामने है। और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को हमारे चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। क्या? एक एथलीट 25 सेकेंड में 500 मीटर दौड़ता है, तो एथलीट का औसत गति पूछ रहा है ना। तो गति बराबर वही जगह विस्थापन बटा क्या हो जाता है? गति बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना बोला है? 500 मीटर दौड़ता है। ठीक है, और कितना सेकेंड में? 25 सेकेंड में। जब काटेंगे 25 दूना 50, मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। क्या? यानी मात्रक ही चेंज किया है तो 20 मीटर बटा सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड ऊपर जाएगा तो इसको अच्छा से लिखना चाहे, मतलब जो ऑप्शन में दिया है तो 20 मीटर प्रति सेकेंड पर -1, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी चेंज किया है मात्रक में चेंज किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन B। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में,
कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिएगा, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपया प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? आसान क्वेश्चन है। देखिए रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। ऐसे साल कितना दिया है, समय जो दिया है, समय हमें वो दिया है 4 साल तो पूरा पूरी दिया, लेकिन 6 महीना दिया है। 6 महीना को जब साल में चेंज करेंगे दोबारा से भाग करेंगे, आप बोल सकते हैं आधा साल, तो बोल सकते हैं 4 साल 6 महीना का मतलब कितना हो गया, 4 सही 1/2, मतलब पूर्णांक तोड़ेंगे या फिर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 9/2, मतलब 4.5 साल। यहाँ 4.5 ही साल था। अब फॉर्मूला पे बिठा से बैठा देंगे। क्या बोला है, 2400 रुपया प्राप्त होने वाला, ठीक है। 4.5%, यहाँ पे परसेंटेज जो दिया है 4.5% है। 4 दशमलव रेट जो हमें ये दिया है, रेट दिया है कितना, 4.5%। तो 4.5%, 4.5%, 4.5% की प्रति वर्ष की दर से इतना महीने में इतना। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगा, एस आई बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलेगा एस आई बराबर होता है पी गुना टी गुना आर बटा 100। हमें एस आई ही निकालना है, बटा क्या होता है 100। अब देखिए क्या बोला है कि 2400 रुपये प्राप्त होने वाला, 6 महीने में 2400 पर प्राप्त होने वाला, 2400 पर ना, तो पी कितना है, 2400 है पी, गुना टी कितना है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए निकाल के दिखाए थे आप लोग को। समय जो हमारा है 9/2 है, पी गुना टी गुना आर रेट कितना है, रेट हमारा 4.5% है। अब बटा 100 यहाँ से काट पीट करेंगे, आंसर 2 जीरो से 2 जीरो इसका खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और दशमलव मानिए इसका उड़ा के हम सोचते हैं आसान हो जाए। दशमलव उड़ाएंगे तो 10, दशमलव उड़ाएंगे 5 नमा 45, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 9 नमा 81 6 के, तो हमारा जो बच गया वो 81 गुना 6 आ गया। जब इसको गुना करेंगे तो 6 8 6 के 48, मतलब 486 रुपया आ गया इसका क्या, साधारण ब्याज। हमसे क्वेश्चन में साधारण ब्याज का ही बात किया था, जो कि 486 रुपया हो गया। ऐसे फॉर्मूला पे सेट हो रहा था, इसलिए फॉर्मूला पे सेट कर लिए हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि फॉर्मूला पे इसलिए सेट किया क्योंकि आसान था फॉर्मूला पे निकालना इस क्वेश्चन का। अगर वैसा लगता है कि नहीं उसी पे निकालना आसान है, तो वहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 10 अल्फा का मान दिया हुआ है। 10 अल्फा का मान जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं, 10 अल्फा बराबर हमें दिया है 3 माइनस 2√2, कितना दिया है, 2√2, ठीक है। 3 माइनस 2√2 अल्फा का मान दिया है, और पूछा क्या है, तो पूछ जो लिया है वो हमसे पूछा है 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा। 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा बराबर क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब 10 अल्फा का तो मान पता है, यहाँ पर तो फटाक से पुट कर देंगे। 10 अल्फा का मान क्या, 3 माइनस 2√2, ठीक है, माइनस बचा यहाँ पे कॉट अल्फा। अब कॉट अल्फा का मान क्या रखे, आप लोग डायरेक्ट तरीका से बैठा सकते हैं कि कॉट अल्फा यहाँ से क्या निकलेगा। क्यों, इसका स्क्वायर कितना है। अब चलिए पहले आप लोग को पूरा बेसिक से समझाते हैं कि क्या निकलेगा। तो डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा इसका जो निकलेगा 10 अल्फा, वो डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, वो 3 प्लस 2√2 आ जाएगा। कितना, 3 प्लस 2√2, जिससे के कारण कि क्या होगा, 3 से 3 खत्म, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में दोनों है, तो यह आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हम किए, कैसे हम निकालिए, वो सभी चीज पहले यहाँ पे हम समझाएंगे। चलिए इसका तो क्वेश्चन से ही लिख चुके हैं, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। बचा हमें कॉट कैसे निकालेंगे, तो कॉट निकालने के लिए आप लोग बोलिएगा कि 10 अल्फा, कॉट अल्फा का फॉर्मूला होता है क्या, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में भी पढ़े हैं। कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। क्या होता है, 1/10 थीटा, या 10 अल्फा है तो अल्फा बराबर 1/10 का तो मान जान रहे हैं कितना, 3 माइनस 2√2, मतलब कॉट का तो मान आ गया इतना में। क्या इसी को पुट कर दें हम, इसको पुट करेंगे तो बटा में है, बटा में पुट करेंगे तो काफी लंबा अधिक टाइम खर्चा होगा, और फिर इसको हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। मेन यहाँ पे इशू ये आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसा ही सेट किया जाता है कि आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 1 है। दोनों का डिफरेंस जब 1 आ जाए, तो आप लोग चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग को डिफरेंस अगर 1 आ जाए और 1/, निकालना हो, तो 1/, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस आ जाता है। यहाँ पे जो भी चीज है उसका चिन्ह उल्टा रहेगा, अगर हम माइनस का चिन्ह है तो यहाँ जाएगा प्लस, मतलब इतना आ जाएगा 3 प्लस 2√2, ठीक है। इसका मान आ गया। कि कहाँ से आया वो भी समझना। चलिए इस मान को पहले हम यहाँ पे पुट कर देते हैं,
लेकिन आया कहाँ से मान, वो मान अभी आप लोग को हम समझाएंगे। आप देखिए इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो जो चीज था वही चीज लिखे हैं। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, जितना है उतना सही गुना भाग करेंगे, चिन्ह चेंज करके। तो 3+2√2 से गुना भी कर देंगे, 3+2√2 से भाग भी कर देंगे। ठीक है, ऊपर में तो हम जब 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा हमारा कितना, 3+2√2। और नीचे में क्या हो जाएगा, अब देखिए नीचे में सेम सेम चीज है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब 9 - 8, 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 नीचे में तो लिखेंगे नहीं। तो मेन हमारा क्या रह गया, 3√2। 3√2 हमारा देखिए यहाँ पे आके तैयार है। ठीक है, यही चीज आप लोग को हम समझाना उस समय से चाह रहे थे। अगर जानते तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ चुका था। 10 का मान इतना, हमें कॉट घटाना है तो कॉट का पहले मान कितना निकलेगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2+2√2। हमें घटाना है ना, घटाना है तो ये माइनस ये खत्म हो गया, -4√2। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग टिक करके आंसर आगे जा सकते थे, अगर हमसे आप लोग पढ़ते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं तो। ठीक है, ऐसे आप लोग को हम पूरा यहाँ पे बेसिक से निकाल के समझाएं कि एक चीज यहाँ पे कि कैसे ये आया है, जिससे कि आप लोग अगर भूल भी जाते हैं तरीका तो ये एग्जाम में याद रहेगा। ये बेसिक तो आप लोग अगर टाइम है तो बना सकते हैं। इससे हमारा क्या कट जाएगा, 3 से +3 खत्म, तो आ गया -2×2=4√2। तो पूरा बेसिक आप लोग के सामने है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, ये आप लोग का इस क्वेश्चन का बेसिक है। लेकिन ये है घर में प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए कि कहाँ हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में इस चीज को नहीं निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन अगर जरूरी पड़े तो वो भी आप लोग को हम समझा चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर कहाँ, 5 चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, देवेंद्र एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। देवेंद्र के बारे में और ईश्वर के बारे में बोला गया है, तो वो सभी चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देवेंद्र जो है, देवेंद्र किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ईश्वर के बारे में जो बोला है, ईश्वर के बारे में, ईश्वर जो है उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे हम आगे की बात करें तो बोला है, यदि वे देवेंद्र से शुरू करके, कौन शुरू करता है, देवेंद्र शुरू करता है, देवेंद्र से शुरू करके एक 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 छोड़कर बारी बारी से कार्य करे, मतलब पहला दिन देवेंद्र किया, दूसरा दिन फिर से ईश्वर करेगा, फिर से अगला दिन देवेंद्र करेगा, फिर उसका अगला दिन ईश्वर करेगा, ऐसा ऐसे करेगा काम चीज छोड़ छोड़ के। इसका मतलब रिपीटेशन होगा, मतलब यहाँ तक का काम अगर पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके बाद तो यही चीज रिपीट होते रहेगा, देवेंद्र ईश्वर देवेंद्र ईश्वर, मतलब मेन हमको यहाँ तक का पता करना है। तो एक दिन देवेंद्र करेगा तो दूसरा दिन जो है ईश्वर करेगा, एक दिन ईश्वर करेगा, टोटल 2 दिन। आगे, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, टोटल काम जो पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कुल वर्क निकालेंगे, कुल काम है कितना। क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, कुल काम होता है। इसका जो एलसीएम लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, तो आप लोग बोलिएगा इसका एलसीएम जो जाएगा वो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 100 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम जो 100 हो गया, इसका मतलब है कि देवेंद्र किसी काम को कितना दिन में कर लेता है, कि कोई भी काम है उसको 20 दिन में करता है। क्वेश्चन में ही बोल रखा है, देखिए देवेंद्र एक काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, 20 दिन में एक काम करता है, कुल काम ये जो माने हैं कुल काम माने, कुल काम तो हम मान लिए 100 यूनिट, एक दिन में करता है, टोटल मतलब 20 दिन में पूरा काम कर लेता है। 20 दिन है ना, ये 20 दिन में पूरा काम करता है, पूरा काम का मतलब 100 यूनिट करता है, कितना दिन में, 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसको काट देंगे तो एक दिन में आ जाएगा 5 यूनिट काम। अगर ईश्वर का बात करें तो 25 दिन में पूरा काम कर लेता है, मतलब 25 दिन में 100 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से काटेंगे तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 4 यूनिट काम। अब जो है इसी काम को हमें बारी बारी से करवाना है, तो चलिए करवाते हैं। पहला दिन ईश्वर किया, वो कितना करेगा, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ईश्वर जो करेगा एक दिन में वो 5 यूनिट काम करेगा, देवेंद्र। फिर ईश्वर पे चलेंगे, ईश्वर जो कर सकता है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 यूनिट। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 2 दिन में कितना काम हो गया है, 2 दिन में, दिन का बात करें तो 2 दिन लगा, लेकिन 2 दिन में जो काम हो गया 2 दिन में, वो टोटल 9 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट, 9 यूनिट काम जो है वो 2 दिन में हो गया। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोग को अगर है तो हमसे जल्दी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, कुल काम कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। तो 100 तक नहीं जाएंगे कि बारी बारी से कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा कम तक रहेंगे। तो कितना से इसके आसपास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना क्या आप लोगों को, मानिए एक दिन 9 काम कर रहा है ना, तो उसके पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल
कितना काम अगर कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, 10 नवा 90, बिल्कुल पहुंच जाएंगे वहाँ पे ना। तब यहाँ पे भी 10 से गुना करेंगे, लेकिन क्या 11 से गुना करेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो 11 नमा 99, 99 काम हो जाएगा। उसके बाद हम किसको लाएंगे, ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मान 11 काम किए कर लिया, फिर ले आएंगे 11 के बाद, 11वां के बाद हम किसको लाएंगे, 12वां आदमी को, मतलब देवेंद्र को लाएंगे, तो इसमें फंस सकते हैं। इसीलिए क्या कीजिए आप लोग, ऐसा काम ले, नहीं तो आसान तरीका क्या है कि क्या कीजिए कि 9 यूनिट काम होता है ना दिन, उसको 100 में घटा लीजिए, कितना हो गया, 91 आ जाएगा, तो 91 के आसपास पहुंचा दीजिए। तो बोलेगा 91 के आसपास हम 10 से गुना करेंगे तो 90 के पास पहुंच जाएगा। इधरो इसका मतलब है कि 20 दिन का समय लगेगा, और कितना काम हो जाएगा, टोटल काम जो हो जाएगा वो 90 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 20वां दिन कौन काम किया होगा, देवेंद्र का, कि देवेंद्र से शुरू किए थे और ईश्वर पे क्या किए थे, मतलब दूसरा दिन ईश्वर किया, तो 20वां काम तो कौन किया होगा, 20वां दिन ईश्वर किया होगा, क्योंकि दूसरा दिन ईश्वर करता है तो 20वां भी दिन ईश्वर ही किया होगा। 21वां दिन कौन करेगा, तो फिर एक दिन का काम जोड़ेंगे, एक दिन 21वां दिन जो कि हमारा कौन कर देगा आके, तो फिर से जो आएगा वो देवेंद्र आ जाएगा। कौन आ जाएगा, देवेंद्र आ जाएगा, जो कि 5 यूनिट कर देगा। फिर से जो कौन आ जाएगा, फिर से अभी अभी देखिए 95 ये पूरा है, तो फिर अब दूसरा दिन किसको लाएंगे, अगला दिन जो लाएंगे ईश्वर को लाएंगे, जो कि 4 यूनिट कर देगा। अभी भी हमारा 100 नहीं पूरा है। ठीक है, 100 जो नहीं पूरा है, तो अब देखिए कितना पूरा गया, 22 दिन तो पूरा गया, टोटल काम जो पूरा है वो हमारा जो पूरा है 99, ये काम पूरा है। 1 यूनिट और काम पुराना है। अब कौन आएगा काम करने के लिए, फिर से आएगा देवेंद्र। देवेंद्र मानी एक ही काम करवाना है देवेंद्र से जो हमको काम करवाना है भैया, देवेंद्र से जो हमें काम करवाना है वो 1 यूनिट काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 1 मिनट इसको छोटा करते हैं। देवेंद्र से जो काम करवाना है वो 1 यूनिट करवाना है, तो 1 यूनिट कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम को मतलब 1 दिन में 5 काम करता है, 5 काम करता है 1 दिन में, तो 1 काम कितना दिन में करेगा, 1/5 दिन में, 1/5 दिन का समय लेगा तो 1 काम कर देगा। अब 1 काम जोड़ दिए तो कितना काम हो गया, टोटल जो काम हो गया वो 100 काम पुर गया, यही तो पुराना था। और दिन जो पुर गया हमारा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 22 सही 1/5 दिन, 22 सही 1/5 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। आप लोग बोलेगा यहाँ पे हम 11 नंबर 99 भी कर सकते हैं, तो उसमें आप लोग को कहीं और जो क्वेश्चन कीजिएगा उसमें परेशानी आ सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सम संख्या से भी गुना करते हैं, ज्यादा आसान होता है। सम में पता रहता है कि 2 नंबर पे इस बार आया था तो बार बार इस बार ही 2 नंबर पे आएगा, तो लास्ट में 20 नंबर पे काम करवाए तो 20 नंबर पे भी इस बार ही आया होगा। ये भी एक तरीका है। इस चीज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इतना का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाए। ऐसा क्वेश्चन का जब भी आए डायरेक्ट आप लोग को टिक करना है, कौन सा, ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे में क्या है, ए बी है। कैसे ऐसा समझाए थे, मैं समझ लीजिए, यहाँ पे 82 है मतलब ए है, 28 मतलब बी, तो यहाँ भी देखिए ए बी ही है दिया हुआ है ना, यहाँ भी क्या है ए बी। इसको माने मतलब ऊपर में क्या दिख रहा है आप लोग को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में घटाया जा रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा आ जाए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाया जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका आता है 4ab सॉल्व करके, जो कि आप लोग को पीछे के क्लास में हम समझा चुके हैं। फिर से यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में ए बी दिया है क्वेश्चन में, देखिए ए बी दिया ना, हम यहाँ से अगर ए बी से देखिए भाग करेंगे तो डाटा क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 4। यहाँ पे 82 दे 83 दे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ जाए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटा देगा और ए बी से भाग देगा, तो 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। उससे कोई मतलब नहीं कि नंबर यहाँ पे 1 लाख है 10 लाख है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि 4800 की धनराशि 15% वार्षिक दर से n वर्ष में साधारण ब्याज से 2160 हो जाता है, तो n का मान ज्ञात करना है। देखिए परसेंटेज विधि से भी निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला पे लगा के निकाल सकते हैं। 4800 का, ठीक है, साधारण ब्याज कितना, अब देखिए आप फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज है 2160, साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुना टी, तो पी कितना है, तो पी हमारा 4800 है, पी गुना टी, टी के बारे में बोला है कि एन वर्ष है, एन वर्ष गुना आर, आर कितना है 15 है, तो 15 बटा 100, यहाँ से एन का मान निकालना है, यही तो हमारा आंसर होगा। जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। जब इसको 15 से काटेंगे तो 15 के 15, यहाँ हमारा हो गया 6 और 6, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 144, कितना हो गया 144। फिर हम 12 से काटेंगे तो 12 चौके 48 है, इसको काटेंगे 12 से तो 12 बारह 44 से, फिर इसको काटेंगे तो 3 बार में, तो एन का जो मान आ गया वो 3 आ गया। मतलब एन क्या था, बोला था इतना वर्ष है,
मतलब n का जो मान है कितना 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष में 4800 की धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से 2160 रुपया हो जाएगा 3 साल में। यही हमें समय का मान ज्ञात करना था, जो कि आप लोगों के सामने है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10 है। क्या? निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। अब इसका मान ज्ञात करना था नहीं करना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं सोचना है कि फॉर्मूला पुट करें या क्या करें। यहाँ पे तो फॉर्मूला आ गया हमारा साइन 3 थीटा, साइन इतना थीटा, साइन उतना थीटा, वो सब कुछ नहीं सोचना है। सबसे आसान कैसे करना है कि जो मन करे पुट करने का वो मन कीजिए, साइन थीटा या कॉस थीटा का पुट मान। अब ऐसा कुछ करना है पुट, इसका जीरो पुट करेंगे, इसका जीरो, सबका कोई किसी का मान सेम तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक चीज हो सकता है कि इनफाइनाइट किसी न किसी का इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जीरो पुट नहीं करते हैं। जीरो पुट करेंगे दिक्कत होगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, मान इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बोलेगा इनफाइनाइट तो पता ही है इस दोनों में से किसी एक का होता है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनफाइनाइट पूरे तो रुक जाना है, कुछ और मान रखिए। तो जीरो रखने से अच्छा है कि 30 रख देते हैं। अपने मन से एक्स का जो मान रख देते हैं वो कितना डिग्री रख देते हैं, 30 डिग्री। चलिए रख दीजिए एक्स का मान 30। तब यहाँ पे रखेंगे एक्स का मान 30, तो कितना जगह 30 तिया 90। यहाँ 30 रखेंगे तो ये 30 अमर हो जाएगा, और यहाँ 30 रखेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। यहाँ पे 30 रखेंगे 30। चलिए अब कितना हो जाएगा, कॉस 90 का जो मान होता है वो हमारा जीरो होता है, तो जीरो प्लस कॉस 30। कॉस 30 का जब मान निकालिएगा आप लोग बोलिएगा तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है। अच्छा, ऊपर में जीरो से कोई मतलब है क्या? नहीं, तो इसको हटा भी देंगे। चलिए नीचे नीचे का बात करें तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो नीचे में जो है साइन 90, और साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। घटा ये क्या है, ये हमारा है साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का जो मान होता है 1/2, तकरा में घटा देंगे 1/2। अब सॉल्व जब करेंगे तो ऊपर में तो हमारे आ गया √3/2, और नीचे में आ गया 1/2। आप बोलेगा जी बिल्कुल इससे ये कट जाएगा। इसका जो मान आ गया √3, कितना आ गया √3, तो मतलब थीटा का मान 30 रखे तो क्वेश्चन को सॉल्व किए तो √3 आ गया। तब यही थीटा का मान ऑप्शन में रख के देखेंगे किसका मान √3 आता है। अगर 30 रखेंगे यहाँ पर तो साइन 30 √3 नहीं आएगा, कॉस 30 √3 नहीं आएगा, टेन 30 बिल्कुल हमारा टेन 30 जो होता है वो √3 होता है। और टेन जो अगर टेन 30 रखेंगे तो टेन 30 1/√3 होता है, और कॉट 30 √3 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में भी 30 रखे तो √3 आया, और ऑप्शन में भी 30 रख दिए तो √3 आ गया। किसमें? कॉट 30 का जो मान होता है वो √3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर बी मैच किया, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।